राम राम दोस्तों। डे 570 टुडेज थॉट। ड्रीम्स विदाउट डिसिप्लिन आर जस्ट विशेस। ये तो वही बात हो गई है कि दाल बिना नमक के आप कितनी भी अच्छी दाल बनाओ, उसमें बढ़िया तड़का लगाओ, अच्छे से बनाओ, पकाओ और उसमें नमक न डालो, क्या वो दाल आपको स्वाद लगेगा उसका? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिना नमक के अगर और कोई चीज़ थोड़ी-सी कम हो जाएगी ना, अगर आप तड़का भी एक समय में ना लगाओ, फिर भी वो आप दाल आपको अच्छी लगेगी, है ना? लेकिन अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो आपको वो दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ही हमारा जो गोल्स होता है, जो हमारा ड्रीम होता है, अगर आप काम थोड़ा-सा कम करेंगे, मान लो जो इंसान 5 घंटे काम कर रहा है, आप 2 घंटे काम करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन के साथ करेंगे ना, तो वो चीज़ ज़्यादा उभर के और निखर के आएगी, क्योंकि आप डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। डिसिप्लिन के साथ ना एक वो चीज़ होती है कि वो चीज़ ना आपके दिमाग को ट्रिगर करती है और आपको बोलते हैं ना कि यार एक कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब मान लो एक 90 दिन तक आपने एक काम को किया, आपने गोल बनाया, मान लो आपने बहुत समय से सोच रहे हैं यार मुझे जिम जाना है, जिम जाना है। आपने जिम जाना शुरू किया, अब आपने सोचा कि मैं किसी भी दिन क्या बोलते हैं, मिस नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन जिम आपने मतलब ज़्यादातर जिम क्या है कि 1 दिन हफ्ते में ऑफ रहती हैं, आप 6 दिन आपने जिम में गए, 1 दिन आपने घर पे चाहे आपने 100 पुशअप लगाए, मतलब थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी की, तो आपके दिमाग में क्या एक चीज़ हिट होगी कि यार मेरे को ना 90 दिन हो गए हैं एक काम को करते-करते। यार इस दुनिया के अंदर 8 बिलियन लोग हैं, उस बिलियन लोगों में मैं टॉप 10% लोगों में से हूँ, जो कि एक काम को 90 दिन तक कर सकता हूँ। दिमाग को हमारे ट्रिगर किया, हिट किया, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप किया, हमें एक पॉजिटिविटी दी, क्योंकि जितना हम स्ट्रांगली देखो, सक्सेस हार्ड वर्क से कभी नहीं आती है। इंसान कहता है कि हार्ड वर्क से आ जाती है। हार्ड वर्क का लोगों को लगता है कि यार 24 घंटे काम करना हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क मतलब तुम्हारा जो डिसिप्लिन होता है, जो तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वही तुम्हारा हार्ड वर्क है। क्योंकि एक इंसान को अगर ये बोल दिया जाए, आम इंसान को, कि आपको 24 घंटे सकारात्मक सोच के साथ ही चलना है, वो 24 घंटे सकारात्मक नहीं रह सकता है। उसके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आएँगे, किसी भी बात को लेके आएँगे। तो ये चीज़ होती है, ये डिफरेंस होता है, और ये सारी चीज़ें हम अचीव तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ना वो डिसिप्लिन होता है। हम किसी भी काम को डिसिप्लिन के साथ शुरू करते हैं, हम उसको वैसे ही चीज़ें करते रहेंगे। ये चीज़ होती है। हम अब मतलब सबके सपने होते हैं कि एक लग्ज़री कार हो, ठीक है? सक्सेसफुल करियर हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फिट बॉडी हो, लेकिन विदाउट डिसिप्लिन सब कुछ ज़ीरो है। आप किसी भी बड़े इंसान से, आप किसी भी इंसान का सुन लो, सबका क्या होता है? अनुशासन होना चाहिए, है ना? जैसे कि एक बिज़नेसमैन ले लो, कोई भी ले लो, आप किसी की भी आप आपके दिमाग में जितना भी बड़ा बिज़नेसमैन हो, उसके वर्ड्स होते हैं, ड्रीम बिग विद डिसिप्लिन। अगर आप बड़ा सोच रहे हैं, उसके साथ आप डिसिप्लिन में रहना अनिवार्य है। आपको रहना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन वो चीज़ है कि जहाँ अगर आप छोड़ दी तो फिर आप अपनी गोल्स को नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कि जैसे समय है, समय हमारा ना बहुत तेज़ी से जा रहा है। आपने 6 दिन मेहनत की, 1 दिन आपने ड्रॉप किया, वो समय फिर से उतना ही दूर निकल गया। फिर जो 6 महीने, वो 6 दिन आपने जो मेहनत की थी ना, वो फिर से आप मेहनत करेंगे, तब आप उस चीज़ पर पकड़ बनाएँगे। लेकिन फिर आप एक दिन छोड़ देंगे। तो वो चीज़ है कि अगर आप डेली-डेली आप उस चीज़ को पकड़ के चलते रहेंगे, तो आप उस चीज़ में ना उसी जगह पे या उससे आगे बढ़ते रहेंगे। आप उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे। और एक दिन छोड़ने का मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को ढीला छोड़ दिया। वो चीज़ होती है। अब आप रोनाल्डो को ले लो। अब मैं कहता हूँ दुनिया में जो भी सोशल मीडिया से जुड़ा है, बाई चांस बहुत कम लोग हों जो ना जानते हों। बाकी सब लोग जानते हैं कि रोनाल्डो कौन है। उस इंसान के पास क्या कुछ नहीं है आज के समय में, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन लाइफ है। आज सब कुछ होने के बावजूद भी वो डिसिप्लिन में बंधा रहता है। वो डेली उठता है, डेली एक्सरसाइज करता है, ना मन होता है फिर भी करता है। तो हम किसी काम को शुरू मोटिवेशन के साथ कर सकते हैं, और मोटिवेशन हम हमें डेली नहीं मिल सकती है। हमारा जो डिसिप्लिन होता है, हमारी जो जिद होती है, हमारा जो थॉट्स होता है कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, वो चीज़ होती है आपको वही आगे लेके जाती है। एक नॉर्मल सी बात है। मैं भी ये चीज़ सोचता था एक समय पे, यार मैंने कभी लाइफ में कभी एक काम को 26 दिन भी नहीं किया है, तो मैं कैसे करूँगा? और आज मेरे को 500 दिन हो चुके हैं करते-करते। तो वो मेंटालिटी चेंज होती है, वो पॉजिटिविटी आती है आपके दिमाग में, है ना? तो वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी जी जा रहा है, उसका कोई लेना-देना नहीं है, वो जी रहा है। वो कह रहा है ये भी तो कर रहा है, तब भी इसके पास सब कुछ है। बिल्कुल है। लेकिन अगर तुम्हें बेहतर बनना है, तुम्हें सबसे अलग दिखना है, तुम्हें अलग चलना है, तुम्हें अगर भीड़ के साथ ही चलना है, तो तुम जैसे चाहो वैसे रह और मतलब रहो, या तुम जैसे रह रहे हो वैसे ही रहते रहो। लेकिन अगर तुम्हें भीड़ से अलग दिखना है, अलग चलना है, तो तुम्हें फिर रास्ता भी अलग चुनना पड़ेगा ना। तुम्हें डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि डिस वही सिर्फ़ एक डिसिप्लिन ऐसा है जो आपको लोगों से अलग बना सकता है ना? चाहे आप बिज़नेसमैन ले लो, चाहे आप किसी भी बड़े एथलीट को ले लें, हर इंसान की जुबान पे एक ही चीज़ होती है, डिसिप्लिन। मैं कहता हूँ कि जो आध्यात्मिक से जुड़ा है, मान लो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके शब्द क्या होते हैं कि इंसान के जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। जो इस इंसान के अंदर अनुशासन नहीं है, तो वो क्या मतलब है? सुबह जल्दी उठना अनुशासन दिखाता है कि अनुशासन है उस इंसान के अंदर। वो सुबह जल्दी उठता है, रात में चाहे वो
4 बजे मैं कहता हूँ कि वो इंसान 2 बजे सोएगा, ठीक है? 4 बजे उठ जाएगा, 2 घंटे ही सो के। क्यों? अनुशासन है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आज एक ही दिन तो नींद नहीं हुई है पूरी, कोई बात नहीं है। मर थोड़ी ना जाएँगे हम 2 घंटे की नींद अगर हम 6 घंटे नहीं सोएँगे 1 दिन में तो। लेकिन अनुशासन दर्शाता है ना, तो वही चीज़ है, जब तक व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक वो अपनी लाइफ़ में बेहतर चीज़ें नहीं कर सकता है। तब तक वो अपनी लाइफ़ में अलग नहीं देख सकता है। यार बहुत से लोग हैं, सबके अपने-अपने थॉट्स हैं, ना कोई कुछ भी कर रहा है और ये दुनिया ना ज़्यादा इन ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, जहाँ लोग डिसिप्लिन को समझते हैं कि ये बेवकूफ़ी है। ये इंसान अरे ये क्या है यार, अपना काम करो, कर्म करो, पैसा कमाओ और एन्जॉय करो। उनके लिए ये लाइफ़ होती है। लेकिन एक जो बोलते हैं ना वॉरियर होता है, उसको पता होता है कि डिसिप्लिन की अहमियत क्या होती है, डिसिप्लिन चीज़ क्या है, उसको बहुत बखूबी पता होती है। तो दुनिया से तुम कितने लोगों में आते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। क्या तुम उस 90% लोगों में से हो या तुम उन 10% लोगों में से हो, जो कि अलग है, जिनकी वो एक वॉरियर है। जब वो मरेंगे ना तो उनकी टैग लगेगा कि ये इंसान था, ये डिसिप्लिन इंसान था। ये एक काम को इसने इतने समय तक किया जो इंसान नहीं कर सकता है। तो वो मेंटालिटी होनी चाहिए इंसानों के अंदर, है ना? आज बहुत से इन्फ्लुएंसर आए, बहुत से फिटनेस इन्फ्लुएंसर आए, जो कि आए, चमके, फिर लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें भी बोली। क्यों? उनके अंदर वो डिसिप्लिन वाली चीज़ नहीं थी, है ना? वो आए, उन्होंने 6 महीने, 2 साल मेहनत की, बढ़िया एकदम बॉडी बनाई। बॉडी बनाने के बाद फिर क्या किया? फिर वो अपनी लाइफ़ में पैसा आया, फिर उन्होंने बढ़िया कभी नशे हो रहे हैं, कभी अपनी लाइफ़ में एन्जॉय करने के लिए मतलब उनके लिए नशे हो रहे हैं, फालतू की चीज़ें और वो ठीक है, अब हफ्ते भर अगर हम एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, जिम नहीं जाएँगे, तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, हम फिर से बॉडी बना लेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बना लोगे तुम। लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं हुआ, तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना। अंकित अंकित जो है, उसने जो 75 डे हार्ड चैलेंज किया था, वो चैलेंज उसने कंप्लीट किया और आज तक वो इंसान डेली फिज़िकल एक्टिविटी करता है। चाहे वो ट्रैवल करेगा, तब भी कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी का करेगा, चाहे वो कितना भी बिज़ी होता है। वो इंसान डेली कुछ ना कुछ मतलब करता ज़रूर है, तो वही डिसिप्लिन होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप 2 घंटे जिम में बिताओगे, तभी आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कभी-कभी हम इंसान हैं, सबके जीवन में ऐसी-ऐसी सिचुएशन होती है, जहाँ हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो वहाँ पे अपने दिमाग में एक ऐसी चीज़ सेट करके चलो कि मैं ये चीज़ खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो मैं हमेशा करूँगा। जैसे मैंने एक प्रॉमिस किया कि मैं 100 पुशअप का डेली करूँगा, चाहे मैं कहीं भी हूँ, किसी भी सिचुएशन में हूँ। मुझे पता है ना यार, मैं बाथरूम में जाके 100 पुशअप लगा सकता हूँ। इतना बड़ा तो स्पेशियस बाथरूम होता है, जहाँ एक इंसान लेट जाए, है ना? वहाँ पुशअप 100 पुशअप लग सकते हैं। तो वो चीज़ प्रॉमिस करो, तुम बिज़ी तो हो गए, मान लो अगर जब फ्री हो तो प्रॉपर एक्सरसाइज़ हो रही है, अगर बिज़ी है तो 100 पुशअप हो गए। लेकिन एक वो दिमाग में रहेगा कि मैंने फिज़िकल एक्टिविटी की है, उससे मैंने अपना दिन शुरू किया है, बस। तो ये एक खेल होता है। अगर आपको लाइफ़ में अलग दिखना है, बेहतर बनना है तो डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा। ये तो यूनिवर्स लॉ है और यूनिवर्स उसी को बेहतर बनाता है ना जो डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन में मैं ये नहीं कह रहा कि आज या तुरंत आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, नहीं, वो तो सब ऊपर वाले का खेल है। लेकिन अगर डिसिप्लिन में तुम हो तो एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस पृथ्वी पर जिसने डिसिप्लिन के साथ जो रहा हो और उसे रिज़ल्ट ना मिला हो। क्यों बोलते हैं ना कि कर्मा इज़ रियल, बिल्कुल। आप जब काम कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को उसको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा तो क्या हो जाए, उसकी ड्यूटी है, उसको करना ही पड़ेगा। तुम जो मेहनत कर रहे हो, उसका उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तुम अच्छे काम करते हो तो अच्छा रिटर्न करना पड़ेगा, तुम बुरे करोगे तो उसका भी वो रिटर्न करना पड़ेगा। वो करता है। तो डिसिप्लिन के साथ हो, तुम अपने गोल्स में डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो, तो एक दिन तुम्हें वो पे करेगा। सब्र रखो, सारी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंगली ही होंगी। बस पेशेंस रखना सीखो और पेशेंस बिल्डअप तभी होगा जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। मेरे जैसा इंसान मैं आपको क्या बताऊँ, यार मैं ना 26 साल तक एक काम को 26 दिन नहीं किया। तुम समझो 26 साल की एज होती है। उसके बाद आज मेरे को 500 दिन हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मेंटालिटी कैसे डेवलप हुई है ना? डिसिप्लिन से। एक काम को शुरू किया, ये सोचता था 1 महीने कर लूँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1 महीना हो गया, देखते-देखते 2 महीने हो गए, 3 में 90 दिन जिस दिन हुए उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। वाक़ई में अंदर से इतनी खुशी हुई, क्योंकि 90% लोग एक काम को 90 दिन तक नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि यार जैसे मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है कि मैंने एक काम को ना 90 दिन तक किया है। मैं उन टॉप 10% लोगों में से हूँ। बहुत खुश हुआ था उस दिन। वो 90 दिन, फिर 90 दिन से आज मेरे को 500 दिन हो चुके हैं। मतलब 500 दिन से ऊपर। तो वो जो जर्नी रही है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा मूड रहा हो। कभी मूड नहीं भी होता है, कभी तबीयत भी खराब होती है, कभी बिज़ी भी रहता है, कभी आउट ऑफ सिटी होता हूँ, मतलब सफ़र में होता हूँ। लेकिन जो सोचा था वो किया। 100 पुशअप का डेली सोचा था, डेली किया। तो वो आज सोच बदल गई है। आज मैं जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें ही मेरे आस-पास थी, पॉज़िटिव का कोई नामो-निशान नहीं था, वहाँ पे आज मैं नेगेटिव चीज़ों का बहुत कम, ऐसा नहीं है, ह्यूमन है, आती हैं, लेकिन अब पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा हावी रहती हैं नेगेटिव, ये सिचुएशन।
बाकी ये मेरा थॉट्स था, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।